हरिओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय के दूसरा श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करते हैं। श्लोक है, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञानं मतमं मम। 13वां अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसी पर आगे व्याख्या होती रहेगी और महत्वपूर्ण होने के कारण ये थोड़ा विस्तारित भी हो गया है। इस कारण से हम धैर्यपूर्वक इस श्लोक को सुनते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, क्षेत्रज्ञ हूँ और सर्वव्याप्त हूँ, सर्व स्थानों में रहता हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। क्षेत्रज्ञ ब्रह्म ही है, इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अनुभव करने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए। शरीर के सभी शरीरों में एक निराकार ब्रह्म है जो मुझसे भिन्न नहीं है। मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले मोक्ष को समझ लेना आवश्यक है। पहला, कार्य कारण शरीर से चेतन को अलग कर देना। जो अलग किया गया चेतन है वह स्वयं प्रकाश है, असंग है और तत्त्व का एकत्व करता है। थोड़ा सा चर्चा करें कि विभिन्न दर्शनों में मोक्ष को क्या परिभाषित किया गया है। सांख्य दर्शन में तीनों प्रकार के तापों का सकल नाश मुक्ति है। प्रकृति पुरुष दोनों को जानने वाले को मोक्ष होता है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यांतिक नाश ही मोक्ष है। योग दर्शन के अनुसार ध्यान की गहन अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं की पहचान खो देता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण के रूप में देखता है जो दुखों और जीवन से मुक्ति है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष है केवल के रूप में देखता है जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति है और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग आत्मा के शुद्ध रूप की प्राप्ति है। तथा अंतिम वेदांत दर्शन के अनुसार आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं होती है। उपनिषद के अनुसार मोक्ष क्या है? श्वेताश्वर उपनिषद में परमपद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए विद्या ज्ञान के सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। कठोपनिषद के अनुसार विद्या का फल श्रेय और अविद्या का फल प्रेय है। केन उपनिषद के अनुसार जो जीवित रहते ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उचित है, अन्यथा महाविनाश होगा। विद्वान विद्या को जान करके अमर हो जाता है। वह जानता है कि ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। मुंडक उपनिषद के अनुसार 3:2 में बताया गया कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है। और गीता के 5वां अध्याय के 15वां श्लोक में बताया गया कि ज्ञान अज्ञान को ढका होता है, इसलिए जीव मोहित होता है। महाभारत में भी इसी प्रकार का बताया गया है कि अज्ञानी का ज्ञान सुख दुख है, जिसमें मूर्ख लोग फंसे रहते हैं। अज्ञानी अहंकार के कारण से मैं ईश्वर हूँ ऐसा नहीं मानता है और अविद्या के कारण देहादि अनात्म में आत्मभाव मानकर बैठे रहता है। लेकिन विवेकी अज्ञान से बच करके चलता है, देहादि से अलग राग द्वेष का परित्याग करता है और धर्म अधर्म से उपरत हो जाता है। अतएव आत्मा में सुख दुख नहीं हो सकता। रोग बुढ़ापा मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। जिस प्रकार
टीवी में आग लगना और बाढ़ आना दिखाई देता है, लेकिन पर्दे में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षेत्रज्ञ नित्य है, साक्षात परमात्मा है, अनादि है। अज्ञानी फल इच्छा के कारण कर्म करता है, लेकिन मुक्त पुरुष में कर्म से तृष्णा नहीं होने के कारण सांसारिक व्यवहार नहीं होता। अज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए सारे शास्त्र होते हैं। जीव ब्रह्म नहीं है ऐसे मानने वाले पंडित अधम हैं, कलंक है, और जो गुरु शिष्य परंपरा को त्याग दिया हो वह शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी मूर्ख है, उपेक्षणीय है। संसार में हमेशा एक समय में एक ही ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिसके कारण से पृथ्वी टिकी रहती है। शंकराचार्य के समय में गौड़पादा जी एकमात्र ज्ञानी थे जिनसे शंकराचार्य ने संन्यास दीक्षा लिए। अन्यथा 90% लोग वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को नहीं मानते हैं। आमतौर पर विवेकी को देख करके अविवेकी विवेकी को पागल कहता है और कहता है कि इससे तो अच्छा पशु होते हैं जो कम से कम घास के लिए घूमते हैं। अज्ञानियों के अंदर काम वासना भरी रहती है। वे राग आदि द्वेष के अधीन स्वभाववश रहते हैं। अविद्या का नाम ही संसार है। क्षेत्रज्ञ के अंदर ना अविद्या रहती है, ना अविकार्य होता है। ज्ञेय होता है और ज्ञाता ज्ञाता होता है। ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता और ज्ञेय ज्ञाता नहीं हो सकता। वैसे ही अविद्या क्षेत्रज्ञ से संबंध नहीं होने से क्षेत्रज्ञ को दूषित नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे सूर्य पवित्र और गंदगी दोनों को प्रकाशित करता है, लेकिन सूर्य पर गंदगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही दीपक की रोशनी में विद्यार्थी अध्ययन करता है और सो जाता है, तभी चोर आकर के उसी रोशनी में चोरी कर लेता है, तो इसमें रोशनी का कोई दोष नहीं होता। अविद्या नामक कोई तत्व ही नहीं होती, फिर भी अविद्या को समझाया जाता है यह विद्या माया है, जो न सत है न असत, जो नहीं है फिर भी दिखाई देती है, वही माया है। वैसे ही अविद्या न क्षेत्र में है न क्षेत्रज्ञ में। यह एक कल्पित है जो अनादिकाल से जकड़ लेता है। इसी भ्रम को निकालना है। जीव अपने को आत्मा मान लेता है, यही भ्रांति है, जबकि उसे अहम ब्रह्मास्मि मानना चाहिए। इसी भ्रांति को दूर कर सकते हैं। तो मैं न जीव हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न मेरा कोई गोत्र है, इसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अखंडाकार वृत्ति में रहने वाला भगत ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत धर्म कर्म का ज्ञाता एक क्षेत्रज्ञ है, जो परिपूर्ण है। घटादि में उत्पन्न आकाश के समान निर्लिप्त रहता है, परंतु भ्रम रहता है कि घट आकाश से उत्पन्न होकर के आकाश को सीमित कर दिया है। वैसे ही आत्मा निर्विकार है, कूटस्थ है, सकल क्षेत्रों में वह परमात्मा है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि अयात्मा ब्रह्म, अर्थात सभी शरीरों में आत्मा एक है, तो क्षेत्र भी स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा परमात्मा एक है। इदम सब में कल्पित है, तब क्षेत्र भी ब्रह्म है और क्षेत्रज्ञ भी ब्रह्म है। तब सर्वम इदम ब्रह्मैवास्मि का अनुभव करता है। यदि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है, ऐसा मानने पर आप सांख्ययोगी हो जाओगे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को ब्रह्म प्रतिपादन करने से वेदांत सिद्धांत होगा। भावभोक्ता प्रणेता तीनों एक ही ब्रह्म है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वास्तव में वासुदेव ही हैं।
इसी कारण कहा जाता है कि वासना वासुदेवस्य वासुदं भुवं त्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेवो नमस्तुते। इस पर कुछ विरोधी पक्ष कहते हैं तो पहले ही सर्व ब्रह्मा बोल देते या इदम सर्व बोल देते तो क्या होता। तो वेदांती कहते हैं कि आत्मा और अनात्मा को समझने में पहले अनात्मा को निरूपण करना है, क्योंकि जगत में एकाध भक्त एकाध विवेकी होते हैं और शेष अविवेकी। जो अपने को अभोक्ता कूटस्थ तटस्थ अनुभव करता है उसको मान अपमान जरा रोग पुण्य पाप करने से विक्षेप नहीं होता, उनमें जीवन मुक्त का सुख उत्पन्न हो जाता है। अतः स्वयं को और सबको ब्रह्म अनुभव करना चाहिए। इसी को योग वशिष्ठ में कहा गया है कि वासना क्षय और मनोनाश पर अधिक महत्व दिया गया है। वासना ही प्रबल होकर के सामने आती है, अतएव वासना क्षय से मनोनाश अपने आप ही हो जाता है। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान मोक्ष देता है, पर अपर जीव ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से लभ्य मोक्ष है, ऐसा श्रुतियाँ भी कहती हैं। प्रकृति माया है, मिथ्या है, अतः सर्व इदम ब्रह्म का अनुभव होना चाहिए। दूसरा मत कहता है कि क्षेत्रज्ञ ज्ञाता ज्ञातव्य सभी ब्रह्म हैं। अखंडाकार ज्ञान हो जाना यही ब्रह्म ज्ञान है। तो कुछ विरोधी बोलते हैं सकल क्षेत्रों में आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसा जीव ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि जीव को सुख दुख जन्म मृत्यु आदि भोगना पड़ता है। तो भी जन्म मृत्यु वाला जीव को ईश्वर कहोगे तो ईश्वर भी संसारी हो जाएगा, जो कि श्रुति विरोधी होगा। और यदि ईश्वर को जीव के साथ एक करने पर जीव ईश्वर से व्यतिरिक्त हो जाने से जीव नियंता हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। जगत मिथ्या कहने से प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा। कर्म को करने वाले विभिन्न रूपों को देह को प्राप्त करते हैं और अपने कर्मफल को भोगते हैं। त्रेता युग में कर्मों का बहुत अनुष्ठान किया गया और कलयुग में भी हो रहा है। आजकल बड़े सिद्ध योगी भी बान होते हैं और शरीर छोड़ते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर से भिन्न है। तब वेदांती कहता है नहीं, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, एक है। इसे सिद्ध करने के लिए श्रुतियाँ स्मृतियाँ प्रमाण हैं। अयमात्मा प्रज्ञान ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म अद्वैत है, आनंद रूप है, आत्मा ही ब्रह्म है, तुम ही आत्मा हो, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है वही ब्रह्म तुम ही हो। स्मृति में भी कहा गया है कि वही मैं हूँ, वही तुम हो, वही तुम हो। सकल वासुदेव जीव ब्रह्म न परा सर्वम ब्रह्म इदम इत्यादि जीव ब्रह्म के एकत्व को बताती है। कारण आत्मेव ब्रह्मेव भवति अपरिच्छिन्न परित्वात् आनंदम ब्रह्म अविक्रियात् अस्मि ब्रह्म। सारा जगत परिच्छिन्न है लेकिन ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। जीव ईश्वर का भेद मिथ्या है। घटाकाश महाकाश के समान वाद